सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव कि आप देखिए कि सत्संग कहाँ चल रहा था। जोर से बोला करो। हरिद्वार। मुझे लगता है कि ये वास्तव में कम भोजन लिए हो। अच्छा, पूरा लिए तो फिर जोर से बोलो। हरिद्वार द्वार। भगवान का नाम लेने में हर को थोड़ी धीरे आवाज निकलती है, और वैसे बोलना पड़ता है तो कहने पड़ता है कि थोड़ा धीमे बोलो, और जब हरि का नाम लेना पड़ता है तो क्या कहना पड़ता है, थोड़ा तेज बोलो, जोर से बोलो। जय श्री राधे। कहे तो राधे राधे। राधे राधे। सुखदेव भगवान की जय हो। ये सत्संग की महिमा है प्यारे। भक्ति रानी के दुख दूर हो गए। किसके प्रयास से? एक संत के प्रयास से। संत के प्रयास से भक्ति रानी के दुख दूर होते हैं। श्री सनत कुमार जी के द्वारा भक्ति रानी के दुख दूर हुआ। एक समय की बात, श्री सूर्य जी महाराज शनक आदि ऋषियों से कहते हैं, महाराज तुम भद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर था। इतना सुंदर नगर था कि उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वेद पाठी ब्राह्मण रहा करते थे, वैश्य वनिया एक से एक धर्मात्मा रहा करते थे। चारों वर्ण इतनी सुंदरता के साथ में उस नगर की शोभा बढ़ा रहे थे कि रोज नित्य उस नगर में कोई ना कोई आयोजन धार्मिक होता रहता था। लेकिन देखिए प्यारे, भाग्य जो होता है ना, वो दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का। लोग बाग अपने भाग्य को बड़े कोसते हैं। कोसते हैं ना, क्या कहते हैं? मेरे भाग्य में जब यही लिखा है तो हम क्यों करके खाएं? अब बताओ, अगर उनके हाथ में कुछ नहीं मिलता तो यही कहेंगे हमारे भाग्य में ये लिखा है, हम क्या करें? उनसे पूछो अपने भाग्य को पढ़ा कब था? कब पढ़ा था आपने? जो आपने दोष अपने भाग्य को दे रहे हो। भाग्य प्यारे दो प्रकार का होता है। एक भाग्य को कहते हैं, एक भाग्य ईशजन्य होता है, दूसरा होता है प्रारब्ध। ईशजन्य भाग जो लिखा जाता है वो किसी के मिटाए कभी नहीं मिटता है, और प्रारब्ध जो लिखा जाता है वो कर्म करके मिटाया जा सकता है। दान करे पल में फल चारी, तारत अंक लिखे विधिना के, शंकर नाम निशंक सदा ही, भरोसे रहे निशिवासर ताके। छोटा बालक विद्यालय जाता है ना, तो सबसे पहले उसको पक्की पेंसिल दी जाती है कि कच्ची? कच्ची पेंसिल से लिखता है ना, और फिर क्या करता है वो? बार बार मिटा देता है। अच्छा, जब बड़ा हो जाता है फिर पेन दिया जाता है, जो मिटाया नहीं जाता। यही समझ लेना है, आप ध्यान रखना। ईशजन्य तो पक्की पेन से लिख दिया गया, और प्रारब्ध जो लिखा जाता है वो कच्ची पेंसिल से लिखा जाता है। उसको मिटाने के लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। अब आपके भाग्य में लिखा है फलानी जगह शुक्रताल में नीचे भंडारा चल रहा है, रोटी मिलेगी। अच्छा, आप बताओ, नीचे उतरोगे तो रोटी आपके सामने आ गई, ये तो आपके भाग्य में ईशजन्य है। अब बताओ, थाली सामने रखी है, पेट कैसे भरेगा? अब ईशजन्य से भरेगा कि प्रारब्ध से? कैसे भरेगा बताओ? प्रारब्ध से। ईशजन्य तो परमात्मा ने लिखा है कि प्रसाद आपको फला तीर्थ पे फला जगह पे मिलेगा, वो मिल गया।
लेकिन पेट में कैसे जाएगा? प्रारब्ध करना पड़ेगा। प्रारब्ध यदि किया है तो पेट आपका भर जाएगा, और इस जन्म के सहारे हो तो फिर नहीं भरेगा। तो सामने रखा है अपना है? कैसे? जैसे शादी टीवी पहले होती थी ना, तो जब टीवी खोली जाती थी तो उसमें क्या लिखा आता था? देखा नहीं कभी पहले शादी टीवी? सादा टीवी जो लगता था पहले, जिसमें रामायण आती थी, तो सबसे पहले खोलने से पहले क्या लिखा आता था, याद है? ये बात क्या आता था लिखा? दूर दर्शन, इसका दर्शन दूर से करिए। कभी सोचा तो नहीं? उसमें लिखा आता था ना, क्या? दूरदर्शन। ये दूरदर्शन की चीज है, इसको दर्शन दूर से करिए। ऐसे ईश जन्य जो है आपके सामने तो रखा है, पर दर्शन दूर से हो रहा है। और नजदीक दर्शन करना है तो प्रारब्ध करना पड़ेगा, तब नजदीक का दर्शन होगा, नहीं तो दर्शन कौन सा होगा? ये समझ लेना भैया, समझ में आएगी नहीं बात? इसलिए उस नगर में सब कुछ था। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, नित्य संध्या करते थे, भगवान का तीनों टाइम की संध्या करते थे, लेकिन उनके भाग्य में संतान नहीं थे। पूजा इतना करते थे, इतना करते थे कि उनके पास सिर्फ पूजा के, भगवान के सिर्फ बंधन के सिवाय दूसरा कोई कार्य ही नहीं था। अब आप देखिए, दूसरा कार्य नहीं था उनके जीवन में। अब आप विचार करना कि जो परमात्मा को इतना चिंतन कर रहा हो उसको भी चिंता हो। अच्छा, हमारे आप जैसा अगर आज समय के व्यक्ति हो तो क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा बताओ? सबसे पहले वो पूजा ही बंद करेगा और कुछ नहीं करेगा। खाना नहीं बंद करेगा, घूमना नहीं बंद करेगा, सोना नहीं बंद करेगा, क्या करेगा? सबसे पहले वो पूजा ही बंद कर देगा। देख लीजिए। लेकिन आत्मदेव ने पूजा नहीं बंद करी, बाकी सब बंद कर दिया। पूजा ही नहीं बंद करी ठाकुर की। लोग बाग ताने दिया करते थे, ताने मारा करते थे, लेकिन आत्मदेव को कोई फर्क नहीं था। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग, कोई असर नहीं होता था। लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आता है कि गोली से ज्यादा बोली चुभ जाती है। लोग ये कहना शुरू कर दिया कि सुबह सुबह इसका मुंह देखना नहीं चाहिए, ठीक नहीं है। आत्मदेव ने कहा इससे बढ़िया तो मर जाना ही ठीक है। संसार के लोग जब हीन दृष्टि से देख रहे हैं ना, तो फिर मर जाना ठीक है। हो असत का नगर तो नगर छोड़ दो, अगर कहीं पे हो और पड़ोसी सही ना मिले ना, तो मकान बेच देना चाहिए, दूसरी जगह ले लेना चाहिए। विचार नहीं करना चाहिए कभी, नहीं तो जान लेना कि जीते जी नरक है। स्वर्ग तो कब मिलेगा, या नहीं मिलेगा, तो उसको तो राम जाने। हो असत का नगर तो नगर छोड़ दो, यदि तुम्ही से जलन है तो घर छोड़ दो, यदि तुम्ही से जलन है तो घर छोड़ दो। अगर घर वाले आपसे संतुष्ट ना होना तो ठीक नहीं, फिर रहना नहीं चाहिए।
भगवान की शरण थाम लेना चाहिए। आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ। आत्मदेव महाराज घर छोड़ दिए। आत्मदेव की पत्नी धुंधली, जिसका सोच और विचार अच्छा नहीं था, चले गए। आत्मदेव महाराज मन में विचार कर लिया, आज मैं अपने प्राण को दे दूंगा, घर नहीं जाऊंगा। जाते हैं श्री आत्मदेव महाराज, जाते हैं एक सरोवर के किनारे पर बैठ जाते हैं, विचार करते हैं सरोवर में डूब करके अपने प्राण दे दूं। फिर मन में भाव आता, नहीं 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 नहीं, बड़ा पाप होगा, प्रेत की योनि मिलेगी, मोक्ष नहीं होगा। इच्छा आती है इस वृक्ष में अपने पटके को लगा करके, फांसी लगा करके अपने जान को दे दूं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। अब विचार करो, गए थे मरने के लिए। किसके लिए? मरने के लिए। किसी गांव में एक बूढ़े व्यक्ति रहा करते थे। घर वाले बहुत सताया उनको, रोज सताते थे, रोज कुछ ना कुछ सताते ही थे। तो बूढ़े बाबा ने अपने मन में विचार किया कि आज मैं मर ही जाऊंगा। रात्रि के अंधेरे में लालटेन अपनी जलाई, लेकर चल पड़े मरने के लिए। चले जा रहे हैं, कुछ ना कुछ भनभनाते हुए, कहते हुए चले जा रहे, लालटेन लेकर के। लालटेन जल रही है, रास्ते में लेकर के जा रहे हैं। कोई व्यक्ति आ रहा था, रास्ते मिला, बाबा राम राम। हाँ खुश रहो। बाबा कहाँ इतनी अंधेरी रात में आप जा रहे हैं? क्यों पूछ रहे हो? अरे इतनी रात में जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बाबा ने कहा मरने जा रहा हूं। और कहां जा रहा हूं? मरने जा रहा हूं। बाबा बात तो ठीक है, मरने जा रहे हो, पर मरने में लालटेन क्या करेगी? आपके मरने में इस लालटेन का क्या काम है? अरे मरना तो आप चले जाओ अकेले, लालटेन को साथे बांधे क्यों लेके जा रहे हैं आप? बाबा ने कहा अरे मूर्ख, मरने मैं जा रहा हूं, अगर गिर गया, मेरे चोट लग गई तो क्या दवा तेरा बाप कराएगा? अगर मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई तो दवा तेरा बाप थोड़ी न कराएगा। इसलिए लालटेन लेके जा रहा हूं जिससे मुझे चोट। अब बताओ, जो चोट से डरे वो मरेगा क्या? आत्मदेव मन में विचार कर रहे हैं कि जल में कूद के मर जाऊंगा। फिर मन में विचार आ रहा है, प्रेत बनूंगा, उद्धार नहीं होगा, प्रेत योनि में चला जाऊंगा, उद्धार नहीं, फांसी लगा लूं, पटके को बांधूं, नहीं नहीं, बड़ा पाप होगा। मन में बड़ा विचार, चलो भगवान का ध्यान कर लेते हैं। भगवान के ध्यान में बैठ गए। देखते क्या है, कितनी ही देर में एक महात्मा चले आ रहे हैं। और ध्यान करना, आपको कोई भी कथा सुनोगे तो आपको उद्धार करने वाला कौन मिलेगा? महात्मा ही मिलेगा। कोई सन्यासी ब्राह्मण ही मिलेगा, कोई महात्मा ही मिलेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। देखा सन्यासी महात्मा चले आ रहे हैं, और सन्यासी महात्मा को जैसे ही आत्मदेव महाराज ने देखा, जाकर दंडवत प्रणाम करके चरणों में गिर पड़े। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। और हमारे यहां शास्त्रों में जो परिपाटी है ना, वो दंडवत प्रणाम करने की है। माताओं को भी अगर चरण, किसी के चरण छूना है ना, तो अंगूठा चरण छूना चाहिए। आप लोग क्या क्या छूते हो पता है? घुटना। घुटने से स्टार्ट करते हो और पोल यहां तक, नल्ली तक आते हो तो छोड़ देते हो,
जहां पुण्य मिलना है वहां तक नहीं जाते हो। और ध्यान रखना, यमराज घुटने में ही वास करते हैं। तो घुटना छूना और यमराज को दावत देना फाइनल है। इसीलिए तो सबके घुटने हैं। जा रहे हैं धीरे धीरे, पकड़ो, कब तक पकड़ोगे? हम तुम्हारी पकड़ में आने वाले। जब भी स्पर्श करना है तो क्या करना चाहिए? चरण स्पर्श करिए। दाहिने चरण के अंगूठे को स्पर्श करोगे। और माताओं को सदा कभी भी चरण स्पर्श करना हो तो हाथ से नहीं, किससे? जोर से बोलो। पल्लू से। पल्लू से चरण स्पर्श करना चाहिए। क्योंकि जब पात्र होगा तभी तो कुछ, और जब पात्र नहीं। इसलिए ध्यान रखना कि कथा के सत्संग में जाओ ना तो कुछ ना कुछ उसमें की एक बात अपने पल्ले में गांठी बांध लो कि ये मेरे योग्य है। सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। सारी चीज आपके फायदे की नहीं होगी। कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपको जीवन बदल देगी आपके। इसलिए पुरुष का हमेशा आचरण पवित्र होना चाहिए। हमेशा जिस पुरुष का आचरण पवित्र है उसे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और जिस माता का आंचल पवित्र है उस मां के संसार में जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। बस दो चीज का जरूर ध्यान रखा करो। आप लोग यदि अपने आंचल का इतना बड़ा प्रभाव है ना कि इसका मोल परमात्मा भी नहीं चुका सकता है। भगवान के पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है, ऐसा कोई धन नहीं है जो आप लोगों के आंचल का मोल चुका दे। क्यों? इस आंचल के छांव में तो मेरा परमात्मा भी सोया है। रहने दो प्रभु। इस आंचल की गोद में, इस आंचल की छांव में मेरा ठाकुर भी निद्रा लिया है प्यारे। इस आंचल के पंखे की हवा तो मेरा ठाकुर भी लिया है। तो आप विचार कर लेना कि वो आंचल कितना पवित्र होगा जिसके नीचे मेरे ठाकुर को भी छांव की जरूरत पड़ी थी। ये आंचल का प्रभाव है। आंचल की बड़ी महिमा है। वेद शास्त्रों में भी आंचल की महिमा को गा नहीं पाए कि मां की आंचल का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा प्रभाव है। बहुत अत्यधिक है प्यारे, बहुत अत्यधिक है। श्री आत्मदेव महाराज दंडवत प्रणाम करके जैसे चरणों में लेटते हैं ना, और ध्यान करना कि जब किसी के चरणों में झुक जाओगे ना तो उठाने की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। होती है ना, उसकी उठाने की जिम्मेदारी। और वो जब उठाएगा तो आपको तुरंत हृदय से लगा लेगा। आपको उठाते ही हृदय से लगा लेगा। अच्छा, झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की। अच्छा, आप लोग खड़े खड़े घुटना को पैर छू लेते हो, कोई उठा के हृदय से लगाता है क्या? ईमानदारी से बताना। नहीं? और कल से आप नियम बना लेना, झुक जाओ चरण तक, और जब तक वो हाथ न लगावे तब तक झुके ही रहो। देखो, उठा के अगर हृदय से न लगा ले फिर कहना। ये प्रभाव है। प्रभाव तो तभी है, आप करो तो सही। दंडवत प्रणाम करके चरणों में जैसे आत्मदेव महाराज सन्यासी ब्राह्मण के लेटते हैं, हृदय से लगा लिया। आप
त्रिकालदर्शी ब्राह्मण दिख रहे हैं, पर आपका मुखमंडल उदास है। महाराज, ब्राह्मण को तो कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए, आपको इतना बड़ा कष्ट कैसे है? महाराज, मुझे कोई दुख नहीं है, पर ये संसार वाले भी जीने नहीं दे रहे हैं। संसार वाले सुबह उठते ही ऐसे ताने मार रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का संतान नहीं, ऐसे व्यक्ति का मुंह देखना महा बड़ा पाप है। महाराज, हम अपने प्राण को त्यागने के लिए आए हैं, हम घर वापस अब नहीं जाएंगे। सन्यासी ब्राह्मण ने आत्मदेव महाराज से कहते, अरे आप इतने बड़े विद्वान होकर के आप अपने प्राण को सहज में ही त्यागना चाह रहे हैं, बड़ा घोर अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। महाराज, क्या करूं, मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। सन्यासी ब्राह्मण आत्मदेव से कहते हैं कि महाराज, आप निराश मत होइए, प्रभु आपकी इच्छा पूरी करेगा। अब तो आत्मदेव महाराज सन्यासी विप्र ब्राह्मण के चरण पकड़ लिया। महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है, अब चरण तो हम तब छोड़ेंगे जब तक कोई संतान का आशीर्वाद हमें नहीं प्राप्त हो जाएगा, हम चरण अब नहीं छोड़ेंगे। सन्यासी ब्राह्मण बैठ करके ध्यान लगाया भगवान का। ध्यान लगाते सन्यासी ने देखा, अरे इस ब्राह्मण के तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब विचार करो, अभी आपको बताया कितना पूजा पाठी, 7 जन्म तक नहीं है कोई संतान, और ये ब्राह्मण कहता है कि महाराज हमें संतान चाहिए, अगर संतान नहीं मिलती है, वरदान नहीं दोगे तो मैं आपके ही चरणों में अपने प्राण को। मेरे ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है ना, भक्त का उद्धार तो मैं बाद में करता हूं, पर उसका उद्धार पहले, क्योंकि सन्यासी ब्राह्मण कोई और नहीं, नारायण ही चले आए। देखा 7 जन्म नहीं है। महाराज, संतान तो संतान छोड़िए, हम जो वृक्ष लगाते हैं ना, उस वृक्ष में कभी कोई फल नहीं लगा। अच्छा, और क्या हो? महाराज, मैं गौ पाल रखा है, आज तक मेरे गौ कि कोई बालक नहीं हुए। देखिए, इतने बड़े भगवान का भक्त और संकट देखिए। आत्मदेव ने कहा, महाराज इन सबको भी छोड़ो, मैं अपने घर में यदि बाजार से कोई फल भी खरीद के लाता हूं ना, तो घर में रखता हूं तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, वो खाने योग्य नहीं रहता है। अब विचार करो, ऐसे व्यक्ति को कितना बड़ा कष्ट रहा होगा, दुख कितना रहा होगा। सनत कुमार जी ने सूत जी महाराज को कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, सूत जी ऋषियों, आत्मदेव महाराज लेकिन अपना आत्मज्ञान नहीं भूले कभी, भगवान से लौ लगाकर। आपको बताया ना कि आत्मदेव सब कुछ तो छोड़ दिए, पर भगवान को इतने बड़े संकट होने के बाद, और हम आप क्या करते हैं, पहले पूजा छोड़ते हैं, बाकी सब बात की बात है। जहां विपत्ति आई तो सबसे पहले पूजा ही बंद कर देंगे। लेकिन आत्मदेव के पास इतना बड़ा संकट होने के बाद भी प्रभु का शरण नहीं छोड़ा है। महाराज, जब तक आप आशीर्वाद नहीं दे देंगे ना, हम आपका चरण अब नहीं छोड़ेंगे। अब तक तो हम ये विचार कर रहे थे कि सरोवर में डूब के अपने प्राण को त्याग दें, पेड़ में रस्सी लगा करके अपने प्राण को त्याग दें। अब तो महाराज मैं आपके चरण में अपना प्राण त्याग दूंगा, अब कहीं नहीं जाऊंगा।
महात्मा जी ने देखा, अरे एक ब्राह्मण चरणों में अपने प्राण को त्यागने के लिए तैयार हो गया। महात्मा ने अपने थैले में से एक फल निकाला, आमंत्रित किया। अभी आपको बताया, दान करे पल में फलचारी, तारत अंक लिखे विधिना के। जो विधिना ने लिखा है ना, उसको भी मेटने में सामर्थ्यवान कौन है? एक सन्यासी है, एक संत है, जो परमात्मा के लेख को भी टाल सकता है। लेकिन टालने का प्रयास तो किया, लेकिन जब आपको बताया ना कि ईशजन्य, जो ईशजन्य भाग लिखा है वो किसी के टाले नहीं टलता। 7 जन्म नहीं है, यहां तो पहले जन्म की चिंता चल रही है। अभी तो बताओ 6 जन्म ऐसे ही पड़े हैं। दिया आमंत्रित करके ले जाओ, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, निश्चित संतान हो जाएगी। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए और ठाकुर जी का स्मरण करते हुए घर की ओर आते हैं। आते ही अपनी पत्नी धुंधली को जैसे बुलाते हैं, धुंधली ये फल महाराज ने दिया है, इसे ग्रहण कर ले और ठाकुर जी की कृपा से संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। अब धुंधली ने अपने मन में विचार किया, लेके प्रसाद रख दिया। और प्रसाद कभी जीवन में रखना नहीं चाहिए, इसके पर हैं। पर माने पंख, ध्यान रखना। तो प्रसाद के क्या है? पर है। आज रखे हो, कल खाओगे तो उड़ जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, ध्यान रखना। इसलिए जब भी मिले तुरंत जितने सामने आए उनको दे दो, परिवार वालों, लेकिन रखना नहीं चाहिए। जैसे आत्मदेव महाराज अपनी पत्नी को दिया है, धुंधली को दे करके तो फिर भगवान के संध्या बंधन में लग गए। दे दिया। धुंधली बिचारी बहुत भली, ध्यान रखना, जिसका अच्छा विचार नहीं होता, सोच अच्छी नहीं होती, उसको धुंधली कहते हैं। लिया, अपनी पड़ोसन को बुलाया, पड़ोसन से पूछा, भी आपको बताया ना कि हो असत का नगर तो नगर छोड़ दो। अगर पड़ोसी आपका भला नहीं चाह रहा है ना, तो फिर मकान निकाल देना चाहिए, फिर वहां रहना उचित नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखना। नहीं तो वो जब तक रहेगा आपको तब तक कष्ट देगा। हो असत का नगर तो नगर छोड़ दो, यदि तुम्ही से जलन है तो घर छोड़ दो। पड़ोसन का बुलाया और पड़ोसन जैसे आई, पड़ोसन से कहा, बहन मेरे पतिदेव तीर्थ पे गए थे, किसी महात्मा ने फल दिया है और कहा ले जाओ अपनी पत्नी को खिला दो, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी, तो क्या मैं खा लूं? पड़ोसन ने कहा, बहन तुझे पता है कि प्रवश की पीड़ा कितनी होती है? पता है तुझे? हमें तो पता है, हमने तो बालक को जन्म दिया है, तुझे तो नहीं पता ना। बहुत पीड़ा होती है बहन, तेरे बस का नहीं है। और बहन सुन मेरी बात, तेरा उदर बढ़ जाएगा, पेट इतना बढ़ जाएगा कि तू चलने और फिरने में मुस्ताद हो जाएगी, चल फिर नहीं पाएगी, दिनों रात तुझे पीड़ा होगी, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। और यदि बालक गर्भ में उल्टा सीधा हो गया तो तेरी जान भी जा सकती है। दे दिया गुरु मंत्र।
ऐसा मंत्र पढ़ाया कि बहन यदि मोहल्ले में चोरू चक्कू यदि आ गए प्रवेश कर गए ना तो मोहल्ले के सभी लोग तो भाग जाएंगे और तू मारी जाएगी। तो बहन फिर क्या करूं? एक काम कर, ये तेरी गाय है ना, इस फल को इस गाय को दे दे। इसका परीक्षण भी हो जाएगा कि देख तेरे पति तेरे से मोहब्बत कितना करते हैं, प्रेम कितना करते हैं। परीक्षण भी हो जाएगा और तेरी जान भी बच जाएगी। तो धुंधली ने कहा कि बहन ये बात तो ठीक है, पर एक चीज ये बता कि मेरे पतिदेव पूछेंगे यदि वो जो फल दिया था उसका हुआ क्या? देखिए ये माताएं, इनका स्वभाव है कि जिस चीज को इनको मना करो ये सूचना नहीं जानी चाहिए, तो वो सूचना जाएगी कैसे? डर के साथ में। बहन देख तुझे मेरी कसम है, देख उन्होंने मुझे बहुत समझाया, बहुत रोका है, पर मैं देख तेरे से बिना बताए रहा नहीं गया। मैंने तेरे से तो कह दिया, पर तू किसी से, अब बताओ, डर है फिर भी बताना है। और तीसरी उससे भी भली निकलेगी, वो कहेगी देख बहन उसका आदमी बहुत मारेगा अगर खबर लग गई तो। देख मैं बता तो रही लेकिन आगे नहीं जाना चाहिए। अब बताओ तीसरी वाली भी ये स्वभाव है, जानते हो क्यों? इसीलिए इनका नाम पड़ा है औरतें। क्या पड़ा? औरतें, फिर औरतें, फिर औरतें, फिर नाम पड़ गया। समझ लो नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि पुरुष के पास, यहां पर आप देखना हाथ फेर के, यहां पर ब्रेकर होता है, जैसे रोड पे चलते हो ना तो स्पीड ब्रेकर बना रहता है, यहाँ स्पीड ब्रेकर है। इसलिए इनको बात जो है ये यहीं तक रहती है, पुरुषों की यहाँ पेट में नहीं जाती, और माताओं के यहाँ ब्रेकर नहीं है। हाईवे जैसे बना रहे हैं, सीधा सीधा पेट में प्रवेश, तो पेट में अगर कोई बात गई तो वो रुकने वाली फिर नहीं है। यह स्थिति है। समझा बुझा करके उनने कहा एक काम करो, तेरी बहन के बालक होने वाला है, तेरे जीजा लालची हैं, तेरे पास धन बहुत है, द्रव्य देना और उस बालक को ले आना। और तेरे पतिदेव इतने भोले भाले, इनको कुछ पता नहीं चल। बहुत बढ़िया बहन, तूने तो मेरी जान ही बचा दी। नहीं यदि इस फल को खाती मर जाती फिर क्या होता? और बता करके पड़ोसन तो चली गई। क्या करूं? एक काम कर, रोज नित्य अपने उदर पे, पेट पे एक कपड़ा बांध लिया कर, तो तेरे पति को पता भी नहीं चलने का कि ठीक है। दिया नारी शिक्षा, और देने के बाद श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषि से कहते हैं कि ऋषियों मलिन बुद्धि हो गई, वो नित्य ऐसे करने लगी, लेकिन एक दिन सिर का पानी तो ऊपर चढ़ता ही है। जब 9वां मास आया घबराने लगी, क्या करूं, कैसे करूं? उसी समय में उसे पता चल गया सारी कहानी। उसकी बहन का जब बेटा हुआ तो सूचना भेज करके बहन से कहा, बहन एक काम कर, ये संतान मुझे दे दे और जितना धन चाहिए मेरे से धन ले ले। जीजा जी को अपने बुलाया, धन ले लिया, और धन लेने के देने के बाद संतान को ले लिया। अब संतान को तो ले लिया, लेकिन दूध कहां से लावे? भगवान ने कहा है ना, जब दांत न थे तब दूध दियो। बालक का जन्म पहले होता है या मां को दूध पहले होता है? जोर से बोलो। मां को दूध पहले होता है और बालक का जन्म बाद में होता है।
भगवान कहते हैं जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो तो को अन्न भी दई हैं। जब दांत हो जाता है तो बालक को अन्न से पेट भरने लगते हैं। जान को देत अनजान को देत जहान को देत वो तो को भी दई हैं। रे मन मूरख सोच करे कछु सोच करे कछु हाथ न आई हो। दूध नहीं हुआ, फिर पड़ोसन को बुलाई, बहन क्या करूं क्या करूं, दूध कहां से। पड़ोसन ने ज्ञान दिया, एक काम कर, अपने पतिदेव से कह कि अभी कुछ दिन पहले मेरी बहन के बालक हुआ था, वो बालक मर गया, और आप कहो तो कुछ दिन के लिए अपनी बहन को बुला ले। आत्मदेव के सामने ये बात रखी। आत्मदेव ने कहा कि ठीक है बुला लीजिए। अब बेटा किसका था, बहन का। बहन आ गई, लालन पालन करने लगी, दूध पान कराने लगी। नामकरण संस्कार का दिन आया तो आत्मदेव महाराज तो भगवान के बड़े भक्त हैं, नाम भी सोच विचार के रखना चाहिए। आजकल क्या है, जो पुरोहित नाम निकालते हैं ना, तो माताएं कहती महाराज ये तो बहुत पुराना नाम हो गया। अब बताओ, आप भी तो पुराने घर में आए थे, आप नहीं पुराने होगे, कभी होगे ना। महाराज ये तो बहुत पुराना नाम, कोई नया नाम बताओ। तो महाराज जी क्या कहेंगे, भाई यूट्यूब में ढूंढ लो। यही तो कहेंगे, यूट्यूब में ढूंढ लो, जो आपको अच्छा लगे वो रख लो। अब नाम ऐसा रखते हैं जिसका ना तो अर्थ है ना अनर्थ है, कुछ नहीं है। और पहले नाम कैसे रखे जाते थे, ऐसे नाम रखे जाते थे। नाम का बड़ा प्रभाव है। धुंधली ने कहा देखिए जी, पीड़ा हमने सही है, आपने थोड़ी ना। कष्ट 9 महीने हम उठाए हैं, तो बेटे का नाम हम रखेंगे। आत्मदेव महाराज ने कहा देवी तुम ही रख लो, राजी हैं मुझे में जिसमें तेरी रजा है, हम राजी उसे में। धुंधली ने जैसा नाम वैसा काम, धुंधली ने बेटे का नाम धुंधकारी रख दिया। दोनों अच्छे विचार के नहीं, रख दिया। अब समय आया, समय आने के बाद उस गौ के भी बालक। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। आधा हिस्सा गौ का, आधा हिस्सा मनुष्य। अब तो गांव में फिर लहर दौड़ गई। जिस वृक्ष में फल नहीं आते थे फल आने लगे। गांव वाले कहने लगे बता इसकी किस्मत कैसे जागी, इसके गाय के भी तो बालक हो गए। बताओ, नहीं थे तब दुखी थे, हो गए
नारायण 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 नारायण। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री जय राधे। जय श्री श्री राधे। देखिए आज पहला सत्र है और कल का टाइम 2, कल का टाइम 2 से 7। अच्छा मुझे सुनाई दिया 7, तो मैं कहा 2 से 7 बोल दूंगा। 2 से 5 आगे हरि की इच्छा। की इच्छा किसकी चल रही है? हरि की इच्छा। इसमें हमारा कुछ नहीं, आपका कुछ नहीं, ये सब हरि की इच्छा से होगा। हम टाइम कितना बांध लें या कितना भी बांध लेना, होगा नहीं, होगा हरि की इच्छा से। आइए, गोकर्ण जी महाराज का जैसे जन्म होता है, गोकर्ण जी का नामकरण आत्मदेव महाराज ने किया है। तो गोकर्ण जी महाराज तो परम भक्त निकले माता पिता के, भगवान के परम भक्त निकले। लेकिन धुंधकारी जो था वो पापाचारी निकला है, माता पिता को सबको सताने लगा। तो धुंधकारी महाराज से आत्मदेव महाराज से देखा नहीं गया। आत्मदेव महाराज ने कहा पिताजी अब आप घर में मत रहिए, क्योंकि ना तो माताजी आपसे संतुष्ट हैं और ना भाई संतुष्ट है, इसलिए अब घर में रहना आपका ठीक नहीं है। आप कहीं तीर्थ करने चले जाइए, कुछ दिन के लिए चले जाओ, तीर्थ करने चले जाओ तो तीर्थ भी हो जाएगा और हो सकता है समय के बाद कुछ बदलाव आ जाए। समय को समय से समय ही मिलाए, समय को समय से समय ही मिलाए, और समय रूठ जाए सब छूट जाए। चाहे कुछ भी हो, अगर समय रूठ गया प्यारे तो सब होते हुए भी सब छूट जाता है। समय पे दिया दान दानी कहाए, और समय पे हरिश्चंद्र बिकने को आए। एक समय ऐसा था कि राजा हरिश्चंद्र के यहां कौन मांगने नहीं जाता था, और एक समय ऐसा खुद को बिकना पड़ा। ये तो समय का खेल है, समय की गति को कोई रोक नहीं सका है प्यारे। पिताजी को भेज दिया तीर्थ की तरफ गोकर्ण जी महाराज। पिताजी चले गए, धुंधकारी को टोकने वाला कोई नहीं रहा। देखा अत्याचार पापाचार बढ़ गया, धुंधकारी महाराज खूब करने लगे, माताजी से धन लेने लगे, लुटाने लगे, सब क्रिया करने लगे। आत्मदेव महाराज से देखा नहीं गया, आत्मदेव महाराज भी घर चले। अब तो रह गए दोनों एक ही मति के, अब दोनों एक सोच के रह गए। तो धुंधकारी महाराज अपनी मां को खूब सताना प्रारंभ कर दिया, और इतना सताया जितना भी धन दौलत गहने गुड़िया जो कुछ भी थे सब लेकर के सब लुटाना शुरू कर दिया, सब खत्म कर दिया। घर में कुछ नहीं रहा। धुंधकारी जब भी आता था अपनी मां को मारता पीटता था, छीनने लेता था। जब घर में कुछ नहीं रहा, बहुत सताया अपनी मां को। एक दिन उसकी मां अंधेरे में उठती है, जाकर के कुएं में कूद करके अपने प्राण को दे देती।